नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इस महिंद्रा XUV 7XO के बारे में, जिसको पहले आप 700 के नाम से जानते थे। और डिटेल में जानेंगे कि क्या कुछ फीचर्स जो आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो स्टार्ट इसके वेरिएंट से करते हैं। तो 7XO के अंदर अलग अलग आपको टोटल 6 वेरिएंट देखने को मिलेंगे। ये जो वेरिएंट है इसका बिल्कुल टॉप मोस्ट वेरिएंट है, AX7 लग्जरी जिसको बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या फीचर्स मिलते हैं उनकी डिटेल में बात करेंगे। और कलर ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे टोटल जो है आपको 7 कलर ऑप्शंस मिलते हैं। ये जो कलर है इसका ये डेजर्ट कलर है। देखने में ये कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये कलर और ये जो ब्लैक फिनिश है ना, ग्लोसी ब्लैक फिनिश, आपस में काफ़ी कॉम्प्लीमेंट कर रही है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये बात होगी इसके कलर और वेरिएंट के बारे में। आप एक क्विक वॉक अराउंड करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन दबा दें हमारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। और अगर आप परचेज करना चाह रहे हैं महिंद्रा की कोई भी कार, तो डीलर के कॉन्टैक्ट डिटेल सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप किसी भी महिंद्रा प्रोडक्ट के बारे में डिटेल ले सकते हैं और अपने लिए एक बढ़िया डील ले सकते हैं। शुरुआत की से करते हैं तो कुछ इस तरह की की आपको मिलेगी। इधर की तरफ आपको लॉक, अनलॉक और बूट अनलॉक के कंट्रोल्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे महिंद्रा का लोगो जो है वो देखने को मिलने वाला है। तो कुछ इस तरह का डिज़ाइन है। ये भी थोड़ा सा आपको ऐसे फील होगा क्योंकि इसका जो ये की रिंग का स्लॉट है ना, ये ऊपर की तरफ दिया गया है। हालांकि ये नीचे होना चाहिए था, या फिर ऐसे ये सीधी लगती पर ऐसे उल्टी हो जाती है, तो ऐसे होने वाली है। और अगर अनलॉक प्रेस करके रखेंगे आप तो जो ड्राइवर विंडो है ना वो थोड़ी सी इस तरह से रोल डाउन हो जाएगी, और लॉक प्रेस करके रखेंगे वो थोड़ी सी जो है फिर ये पूरी ऐसे क्लोज होने वाली है। तो ये कंट्रोल जो है आपको की के ऊपर मिलने वाले हैं। गाड़ी देखने में कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके बताओ। और ये इसका जो डेजर्ट मिस्ट कलर है ना, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। थोड़ा लाइट सा शेड है और देखने में काफ़ी एक प्रीमियम फील जो है वो यहाँ पे दे रहा है। ओवरऑल इसकी विड्थ की बात करूँ तो 1890 mm जो है ओवरऑल आपको इसकी विड्थ यहाँ पे मिल जाएगी। इसके लुक्स कुछ ऐसे हैं, या फिर पहले वाली ज़्यादा बेहतर लगती थी, वो आप मुझे बताओ कि ये वाली ज़्यादा अच्छी है या पहले जो लुक्स थी ना वो ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे एक बार कमेंट करके आप ज़रूर बताओ। फ्रंट जब ये ग्रिल आप देखेंगे ना तो ये ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट आपको दिखाई देगा, और यहाँ पे ये ग्रे कलर के इंसर्ट्स जो हैं वो आपको मिलते हैं। ये महिंद्रा का लोगो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फ्रंट कैमरा यूनिट आपको दी गई है क्योंकि यहाँ पे 540 डिग्री कैमरा जो है वो मिलता है। तो कुछ इस तरह का फ्रंट आपको ये ग्रिल मिलने वाला है। उसके बाद इसका हेडलाइट सेटअप जब आप देखेंगे तो पूरा सेटअप जो है ये LED मिलता है। ये बेसिकली लो बीम के लिए, ये हाई बीम के लिए। हाई बीम में ये भी और जो है थ्रो इसका इंक्रीज हो जाता है। ये आपको DRLs यहाँ पे मिलते हैं, और ये जो है टर्न इंडिकेटर मिलने वाला है। तो ये हेडलाइट का सेटअप जो है ना ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऑटो हेडलैम्प्स जो है आपको वो यहाँ पे मिलने वाले हैं। थोड़ा नीचे की तरफ जब आप आएंगे ना तो ये आपको मिल जाएंगे यहाँ पे फॉग लाइट्स, और साथ ही कॉर्नरिंग का फीचर आपको यहाँ पे मिलता है। आइस क्यूब शेप में ऑन होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा प्यारे ये लगते हैं और काफ़ी सुंदर ये लग रहे हैं भाई देखने में भी। और इधर की तरफ आपको ये पियानो ब्लैक फिनिश का यूजेस ये जो है आपको इस लाइटर शेड के साथ यहाँ पे दिया गया है। इसका जो चिन गार्ड है, और यहाँ पे जो है आपको ये फ्रंट रेडार मिलती है क्योंकि यहाँ पे आपको एडास फीचर्स जो हैं वो मिलते हैं। वो ऊपर की तरफ जो है आपको एडास का कैमरा यहाँ पे दिया गया है। तो कुछ इस तरह की ओवरऑल जो है फ्रंट से ये आपको मिलने वाली है गाड़ी। अब साइड में चल पड़ते हैं। सो साइड से जब आप इसको देखते हैं ना तो लेंथ आपको अच्छी मिलेगी। 4695 mm जो है आपको इसकी यहाँ पे लेंथ मिलने वाली है। 6 और 7 दोनों सीटिंग का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन अगर आप पेट्रोल ले रहे हैं या फिर आप 4x4 ले रहे हैं तो आपको फिर 6 सीटिंग ऑप्शन मिलेगा। 7 सीटर जो है आपको इस मैनुअल के साथ देखने को मिलेगी। टायर साइज़ जब आप देखेंगे तो टायर साइज़ आपको अच्छा मिलता है। 19 इंचज़ के जो हैं आपको ये अलॉयज़ मिलने वाले हैं। 235/55 सेक्शन जो है आपको यहाँ पे मिलेगा। फ्रंट डिस्क और रियर जो है वो भी आपको डिस्क मिलेंगी। ऑल अराउंड ये जो स्कर्टिंग्स है ग्लोसी ब्लैक फिनिश की वो आपको मिलेंगी। आपके हिसाब से ये स्कर्टिंग बेहतर है या फिर जो मैट ब्लैक फिनिश के साथ पहले गाड़ियों में आती थी वो ज़्यादा अच्छी लगती है, वो भी मुझे कमेंट करके बताओ। मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो ये देखने में तो अच्छी लगती है, लेकिन ओवर द टाइम जैसे आप यूज़ करेंगे ना गाड़ी को तो फिर इसके ऊपर से ये जो पेंट है ना वो निकलने लग जाएगा। और जो मैट ब्लैक है ना वो एज इट इज़ रहती है हमेशा, वहाँ कोई इशू जो है आपको वो नहीं होता है। सिर्फ कुछ एक उसकी मेंटेनेंस थोड़ी सी करनी पड़ती है और फिर नई जैसी लगने लग जाती है, तो वो दिक्कत वहाँ पे आपको नहीं होगी। ORVM जब आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल फोल्डेबल जो है आपको ये मिल जाएंगे इस ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ। यहाँ पे आपको ये मिलने वाले हैं। और यहाँ पे जो आपको मिल जाएंगे ये ब्लिंकर्स, ये साइड कैमरा यूनिट आपको मिलती है। इस शोल्डर लाइन पे जो है आपको क्रोम का ट्रीटमेंट दिया गया है। हैंडल जो है कुछ इस तरह के मिलेंगे। लॉक करेंगे तो ये अंदर की तरफ चले जाएंगे, और अनलॉक करेंगे तो ये फिर ओपन हो जाएंगे। तो ये फ्लश डोर हैंडल्स जो हैं वो आपको दिए गए हैं।
ग्लासेस का साइज़ अच्छा है, ऊपर की तरफ रूफ रेल्स जो है वो मिलती है। तो ओवरऑल साइड से कुछ ऐसी ये गाड़ी आपको मिलने वाली है। अब एक बार रियर में जब आप जाएंगे गाड़ी के, तो रियर जो लुक्स हैं कुछ इस तरह के आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। देखने में अच्छी लग रही है रियर से भी। और ऊपर की तरफ आपको ये शार्क फिन एंटीना यहाँ पे मिल जाएगा ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ। ये आपको स्पॉइलर विद हाई माउंट स्टॉप लैम्प, रियर शील्ड पे वाइपर वॉशर डिफोगर जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और ये जो पूरा पार्ट है इस ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ आपको यहाँ पे दिया गया है। ये आपको मिल जाएगा इसका टेल लाइट का सेटअप। कोई कनेक्टेड वगैरह आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ओवरऑल जो है ये काफ़ी अच्छी लगती है। बैक लाइट और टर्न इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और ब्रेक लाइट जो है ये ब्रेक पे लिट अप करेगी, और वो तो लिट अप करती है। उसके अलावा यहाँ आप देखेंगे ये 7XO की बैजिंग जो है वो आपको दी गई है। ये आपको यहाँ पे रियर कैमरा यूनिट जो वो मिल जाएगी, महिंद्रा का लोगो, और इधर आपको एक 7L की बैजिंग मिलती है क्योंकि इसका टॉप वेरिएंट है। और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे कुछ ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट का यूजेस दिखाई देगा। ये रिफ्लेक्टर्स आपको मिलते हैं। ये क्रोम का सेटअप आपको दिया गया है। ये भी आपको इस ग्रे फिनिश के साथ मिलती है। 2 सेंसर्स आपको मिलने वाले हैं, 2 और ऐड कर दिए जाते तो बेहतर होता। यहाँ पे एक ये और एक उस तरफ 2 ही सेंसर जो है वो मिल रहे हैं। बूट को जो है आप की से भी अनलॉक कर सकते हैं, और यहाँ से जो है आपको ये बटन मिल जाएगा, यहाँ से भी आप इसको अनलॉक कर पाएंगे। स्पेस जब है, अगर आप सीट्स को फोल्ड करते हैं तब आपको स्पेस ज़्यादा मिलता है, लेकिन अगर सीट्स जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन में, फिर छोटा मोटा जो है आप जो है बैग यहाँ पे रख पाएंगे। कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत लगेज आप रख सकते हैं। टूल किट वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और ये आपको बूट लैम्प मिलता है। स्पेयर व्हील एक्सेस के लिए इसको घुमाना पड़ेगा, और स्पेयर व्हील जो है वो आपको मिलता है यहाँ नीचे की तरफ, जो टेम्परेरी यूजर्स के लिए आपको मिलने वाला है। यहाँ पे क्लोज करने के लिए अगेन इस हैंडल का यूज़ करेंगे और क्लोज हो जाएगा। रियर सीट पे एक बार चलते हैं। एक बार गाड़ी को करते हैं अनलॉक। जैसे ही ओपन करेंगे तो ट्रिम्स जो हैं आपको कुछ इस शेड में दिखाई देंगी। यहाँ पे थोड़ा जो है ये आपको ब्राउन कलर का यूजेस देखने को मिल जाएगा। ये आपको जो मिलता है हार्ड प्लास्टिक, ये थोड़ा सॉफ्ट टच है, और ये भी सॉफ्ट टच आपको मिलेगा। यहाँ पे भी सॉफ्ट टच, ये ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट। विंडो के कंट्रोल जो है कुछ इस तरह के मिलते हैं। यहाँ से विंडो जो है आपकी ये अप डाउन होने वाली है। ये थोड़ा आपको ब्राउन फिनिश में जो है ये हैंडल्स मिलते हैं। यहाँ पे ये बोतल होल्डर मिल जाएगा। सीट्स जब आप देखते हैं तो इस लाइटर कलर के साथ आपको मिलती हैं, और ये लेदरेट सीट्स आपको मिलती हैं। कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है ये ब्राउन के साथ ये, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि ये गंदी जो है वो बड़ी जल्दी हो जाती है। जैसे अभी आप देख रहे हैं ना, ये गंदी हो रखी है, तो ये गंदी थोड़ा जल्दी हो जाती है, तो इनको मेंटेन करना जो है वो आपको पड़ेगा। लेकिन अंदर काफ़ी रूमी आपको ये फील कराती है, काफ़ी स्पेसियस आपको लगता है, और एक प्रीमियम फील भी ऐड करती है। वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं। आप 6 सीटर लीजिए या 7 सीटर, तो वेंटिलेशन का ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा। यहाँ से जो है ये रिक्लाइन वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं आप। एक बार अंदर की तरफ बैठते हैं तो सीट्स जो हैं भाई वो आपको कंफर्टेबल फील होंगी। यहाँ पे थाई स्पोर्ट आप देखिए, अच्छा खासा थाई स्पोर्ट आपको मिलता है। और सीट्स जो हैं ये फिक्स हैं, ऐसा नहीं है कि आप इनको स्लाइड कर सकते हैं, ये फिक्स हैं। और रिक्लाइन को जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अगर इस लीवर का यूज़ करके इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट आप कर सकते हैं। अगर पीछे कोई नहीं बैठा तो इस तरह से पूरा रिक्लाइन कर सकते हैं। तो ये सीट्स जो हैं वो कंफर्टेबल आपको लगेगी। यहाँ पे एक आर्मरेस्ट मिल जाता है अगेन, जिसकी विड्थ अच्छी है, और फिट एंड फील जो है वो भी अच्छी है। 2 कप होल्डर्स आपको मिल जाएंगे। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, और तीनों पैसेंजर के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट जो है वो आपको मिल जाएगी। रियर में भी ये हैंडल्स, और ये जो है आपको स्पीकर्स यहाँ पे मिलते हैं। AC वेंट्स जो है यहाँ पे आपको मिल जाएंगे रियर पैसेंजर्स के लिए। यहाँ पे भी हैंडल और ये हुक, ये लाइट मिलती है जो अगेन LED है। इस तरफ भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको ये लाइट दी गई है। और ये जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 65 वोट का एक C टाइप पोर्ट मिल जाएगा चार्जिंग के लिए बेसिकली। और बैक में पॉकेट है, तो यहाँ लगा के यहाँ चार्ज कर सकते हैं। और अगर आप रियर सीट इंटरटेनमेंट लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी स्पेस दे दिया गया है। इस तरफ देखेंगे तो इस तरफ भी आपको 65 वोट और ये स्पेस, यहाँ पे पॉकेट, और ये जो है आपको AC वेंट्स मिलते हैं। नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो यहाँ पे ये वायरलेस चार्जिंग पैड जो है वो आपको ऑफर किया गया है। सेंटर में यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट फ्लैट है, ये थोड़ा मैट की वजह से लग रहा है, वरना ये फ्लैट है यहाँ पे। तो 3 पैसेंजर बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं। 2 पैसेंजर के लिए सीट्स जो है वो बड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। और बोस मोड भी मिलता है, तो यहाँ से जो इस सीट को आप एडजस्ट कर सकते हैं। 4 वे एडजस्टमेंट के साथ बोस मोड मिलेगा। सामने वाले हेडरेस्ट जो हैं ये एडजस्टेबल रहेंगे। सीट बेल्ट जो है इसको भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और साथ ही आपको
मैनुअल कर्टन्स जो हैं वो भी इस सेकंड रो के अंदर मिलने वाले हैं, तो उधर भी आप इसको लगा सकते हैं। तो मैनुअल ब्लाइंड्स जो हैं वो आपको यहाँ पे ऑफर कर दिए गए हैं। अब इसकी ड्राइवर सीट पे मैं आपको ले चलता हूँ। हारमन कार्डन के स्पीकर्स मिलते हैं, तो ये हारमन कार्डन की बैजिंग आपको यहाँ पे दी गई है। और जैसे ही डोर आप ओपन करते हैं ड्राइवर वाला, तो यहाँ पे भी सेम ट्रिम आपको दिखाई देंगी। ये अगेन सॉफ्ट टच, ये सॉफ्ट टच, ये सॉफ्ट टच, ये हार्ड प्लास्टिक। ये आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ पैनल दिया गया है। पावर विंडो के कंट्रोल, मिरर्स एडजस्टमेंट, फोल्डिंग के कंट्रोल्स, यहाँ से चाइल्ड लॉक कर सकते हैं आप। और ये सेम आपको उस फिनिश में यहाँ से सीट जो है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे वेलकम फंक्शन मिलता है, जैसे ओपन करेंगे ना तो सीट पीछे की तरफ चली जाएगी और बैठेंगे तो फिर आगे की तरफ चली जाएगी। और यहाँ से एडजस्टमेंट वगैरह जो है वो आप कर पाएंगे। तो इस तरह से एडजस्ट जो है वो आप कर सकते हैं। 6 वे पावर एडजस्टमेंट आपको जो है ये सीट्स यहाँ पे मिलती है। को ड्राइवर सीट जो है वो भी इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ मिलती है, तो वहाँ पे उसके कंट्रोल्स जो हैं वो आपको मिलने वाले हैं। ये स्पीकर्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं, ट्विटर्स। यहाँ से जो है आप इसका लंबा स्पोर्ट जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरफ जब आप देखते हैं तो ये लाइट की हाइट एडजस्टमेंट के लिए, ये ट्रैक्शन ऑन ऑफ के लिए, आइडियल स्टार्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल के कंट्रोल्स आपको मिलते हैं। अंदर एक बार बैठते हैं और इग्निशन करते हैं ऑन, तो यहाँ से स्टार्ट कर देंगे एक बार। पुट द की इनसाइड, तो ये जो है काफ़ी बार ऐसे लिखा आता है, हालांकि की मेरी पॉकेट के ही अंदर है। चलो यहाँ भी रख दिया मैंने। अब जो है स्टार्ट होगी है ये, और देखेंगे तो ये पूरा एक कनेक्टेड आपको ऐसे डिस्प्ले दिखाई देगा। ओके, तो ये 3 डिस्प्ले आपको मिलते हैं। सभी का साइज जो है 12.3 इंचज़ है। ये 12.3, 12.3 और 12.3, तो ये स्क्रीन्स आपको मिलेंगी। इसका स्टेयरिंग व्हील जब आप देखेंगे ना, तो स्टेयरिंग व्हील जो है ये आपको डी-कट यहाँ पे मिलेगा, लेदर रैप दिया गया है। 2 स्पोक स्टेयरिंग व्हील मिलेगा। इसको जो है आप टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट जो है वो आप कर सकते हैं। थोड़ा हार्ड ये है, वरना टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट आपको मिलती है। इधर की तरफ कुछ एक क्रूज कंट्रोल और कुछ एक जो है आपको कंट्रोल्स मिलते हैं सामने इस क्लस्टर के। यहाँ से जो है सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। और ये जो है आपको मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स यहाँ पे दिखाई देंगे। ऑटो हेडलैम्प्स मैंने आपको बताया, तो ये उसका लीवर। इधर की तरफ आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलते हैं, उसका लीवर। फ्रंट और रियर वाइपर के कंट्रोल। सामने ये पूरा पैनल है जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको दिखाई देंगी। ड्राइवर डिस्प्ले, फिर सेंटर में कि ये 12.3 इंचज़ का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम। अगेन एक चीज़ है कि यहाँ पे जो सीट्स है ना, इनकी वेंटिलेशन अगर आपको ऑन करनी है ना सामने वाले की, तो वो आपको यहाँ से करनी पड़ेगी। कोई ऐसे डेडिकेटेड बटन नहीं है जैसे आपने रियर सीट्स में देखा ना। यहाँ कोई डेडिकेटेड बटन नहीं है कि डायरेक्ट आपने बटन दबाया और ऑन हो गई है। तो वो मेरे हिसाब से एक डेडिकेटेड बटन जो है ज़रूर यहाँ पे दिया जाना चाहिए था। अगर आपको ऑन करनी है तो आपको फिर अंदर की तरफ जाना पड़ेगा। इसकी एसी सेटिंग्स में जाएंगे आप, वहाँ से जो है आप इनको ऑन ऑफ कर सकते हैं। रेस्ट, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ये सब आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। ये व्हीकल की इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, वो आपको यहाँ पे सारा दिखाई देगा। म्यूज़िक की सेटिंग्स वगैरह जो हैं वो आप इन स्पीकर्स की सेटिंग्स वगैरह जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे 16 हारमन कार्डन के स्पीकर्स जो हैं वो यहाँ पे मिलने वाले हैं। ये ड्राइव मोड्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जिप, जैप, जूम मोड्स आपको मिलते हैं जो बेसिकली थ्रोटल रिस्पॉन्स और स्टेयरिंग के रिस्पॉन्स को जो है चेंज करते हैं। तो ये कंट्रोल्स वगैरह देखेंगे तो और भी बड़े सारे कंट्रोल जो हैं आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। एक बार मैं आपको इसकी कैमरा की क्वालिटी जो है वो चेक कराता हूँ। ऐसा करते हैं, हम इसको डालते हैं डायरेक्ट रिवर्स में, तो ये कैमरा की क्वालिटी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। कैमरा क्वालिटी अच्छी है, लेकिन और इम्प्रूव जो है की जा सकती थी यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी कुछ एक ब्रांड्स हैं यहाँ पे जो इससे बेहतर जो है ऑफ़र करते हैं। लेकिन फिर भी ठीक है, ऐसा नहीं है कि काफ़ी लो है, लेकिन और बेहतर बिल्कुल जो है वो की जा सकती थी। ये जो पार्ट है ये सारा सॉफ्ट टच है और फिट एंड फील जो है वो काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पे आएगी। ऊपर की तरफ ये हार्ड प्लास्टिक है, यहाँ पे भी आपको स्पीकर मिलता है। ये पैनल जब आप देखते हैं तो यहाँ से भी ड्राइव मोड्स आप चेंज जो है वो कर सकते हैं। ये आगे यहाँ पे, और यहाँ से आप ये 360 डिग्री कैमरा, हज़ार्ड लाइट, स्क्रीन्स यहाँ से ऑन ऑफ आप कर पाएंगे। और ये आप देखते हैं तो अंदर की तरफ ये मोबाइल रखने के लिए स्पेस, एक 65 वोल्ट का चार्जिंग के लिए,
ये आपका एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो के लिए, और यहाँ पे भी वायरलेस चार्जिंग पैड जो है वो आपको मिलने वाला है। बंद कर देंगे तो इस तरह से काफ़ी नीट एंड क्लीन जो है आपको ये मिलने वाला है। हालांकि यहाँ ग्लोसी ब्लैक फिनिश जो है वो दी गई है। अभी ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है, ऑटोमेटिक लेना चाह रहे हैं तो वो ऑप्शन भी आपको मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड के फीचर, इसको प्रेस करेंगे तो ये सामने ये डायरेक्ट ये बटन जब आप प्रेस करेंगे ना तो ये एसी वाला पैनल ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ से जैसे ये करनी है ना आपने इसकी, फिर आप सारी हीटिंग, ये वेंटिलेशन वगैरह जो है इनके लेवल्स एडजस्ट कर सकते हैं। ड्यूल जोन एसी मिलता है तो यहाँ से सारी सेटिंग्स वगैरह जो है वो आप कर पाएंगे। तो मतलब आपको ये यहाँ से दबाना पड़ेगा, फिर ये ओपन होगा और फिर यहाँ से आप ये सारी सेटिंग्स वगैरह जो है वो कर सकते हैं। यहीं से आप प्रेस करेंगे तो ये होम पे चला जाएगा, ठीक है। तो यहीं से सारी सेटिंग्स वगैरह जो है आप कर सकते हैं। इस नॉब का भी यूज़ करके आप जो है, जैसे ये अभी ये वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो जो आप बटन दबाएंगे ना उसकी सेटिंग आप इस नॉब का यूज़ करके जो है कर सकते हैं। 2 कप होल्डर्स आपको मिल जाएंगे और ये पूरा पैनल जो है इस ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ है। यहाँ पे हल्का सा ये ग्रे कलर का इंसर्ट्स जो है वो आपको मिलते हैं, और ये आर्मरेस्ट आपको स्लाइडेबल मिल जाएगा। अगेन साइज़ अच्छा रखा गया तो काफ़ी आराम से जो है आप इसका यूज़ कर पाएंगे। अंदर की तरफ जो है आपको स्टोरेज मिलता है, और ये कूल्ड स्टोरेज जो है आपको दिया गया है, मतलब ऐसे अंदर की तरफ तो कुछ रखना चाहें आराम से रख पाएंगे। उसके अलावा इसको ओपन करते हैं तो ग्लो बॉक्स का स्पेस जो है डिसेंट है, अंदर लाइट भी मिलती है और ऊपर की तरफ ये पैड भी आपको मिलता है, तो कुछ यहाँ भी रखना चाहें टैबलेट वगैरह वो भी आप रख सकते हैं। ऊपर जब आप देखेंगे तो यहाँ पे ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर विद इल्यूमिनेशन। ड्राइवर साइड जब आप देखते हैं तो यहाँ पे कोई वैनिटी मिरर वगैरह आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ ये टिकट होल्डर जो है वो दिया गया है। स्पीकर्स जो है भाई वो यहाँ पे भी मिलते हैं, और ये आपको सनग्लासेस होल्डर, ये मेरा फेवरेट फीचर ऑटो डिमिंग IRVM, ये लाइट अगेन जो LED हैं, और ये SOS के कंट्रोल्स, और फिर आपको मिलते हैं ये कंट्रोल बेसिकली इस सनरूफ के। तो पैनोरामिक सनरूफ जो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो ये पैनोरामिक सनरूफ जो है वो दी गई है। और तो ये कुछ थे इसके इंटीरियर्स। अब बात करते हैं इस कार के सेफ्टी फीचर, इंजन स्पेसिफिकेशन और इसके प्राइजेस के बारे में। सो अब बात सेफ्टी फीचर्स की करते हैं। यहाँ पे 7 एयरबैग्स टॉप वेरिएंट के साथ आपको मिलेंगे। ड्राइवर को ड्राइवर साइड एयरबैग, कर्टन एयरबैग और ड्राइवर नी एयरबैग आपको मिल जाता है। ABS, EBD, ESP जैसे फीचर्स जो हैं आपको वो दिए गए हैं। यहाँ पे ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स आपको मिल जाती है, 360 डिग्री कैमरा मिल जाएगा, और साथ ही ADAS लेवल 2 जो है वो भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अब बात इंजन की करते हैं तो 7XO जो है आपको पेट्रोल और डीजल दोनों ऑप्शन के साथ मिलेगी। पेट्रोल की पहले बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 2 लीटर्स का M स्टैलियन इंजन मिलेगा, जो आउटपुट आपको निकाल के देगा 203 PS की, और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 380 न्यूटन मीटर्स का। और डीजल के लिए जब आप आज जाएंगे तो वहाँ पे आपको 2.2 लीटर्स का M हॉक इंजन मिलता है, जो पावर निकाल के देगा 185 PS की, और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 420 न्यूटन मीटर्स का मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, और साथ ही 450 न्यूटन मीटर्स का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। इस टॉप वेरिएंट के लिए जब आप जाएंगे तो पेट्रोल के अंदर सिर्फ आपको जो है ऑटोमेटिक मिलेगा इस टॉप वेरिएंट के साथ, और डीजल में मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शंस मिलने वाले हैं। वारंटी की बात करें तो 3 इयर्स और अनलिमिटेड किलोमीटर्स की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है। फर्दर एक्सटेंड कराना चाह रहे हैं तो फर्दर भी आप एक्सटेंड करा सकते हैं। अब बात प्राइजेस की करते हैं तो इस टॉप वेरिएंट के प्राइजेस जो हैं सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, और ये जितने भी प्राइजेस हैं सभी एक शोरूम प्राइजेस हैं। रेस्ट आप ऑन रोड कैलकुलेट कर सकते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। सो ये था हमारा एक डिटेल्ड वीडियो इस 7XO पे। आपको ये गाड़ी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, और अगर आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं 700 जो पहले आ रही थी, या फिर ये 7XO, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।